हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी एक रेडीमेड टाइप से फिटिंग कुर्ती की कटिंग करना चाहते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 40 चेस्ट की फिटिंग कुर्ती की कटिंग करना। तो दोस्तों फिटिंग कुर्ती की कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है और कुर्ती कटिंग करते समय हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे गला हमारा ऊपर की तरफ चला जाता है, आर्म होल में झोल आ जाते हैं और कुर्ती हमारी घूमने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और एक परफेक्ट फिटिंग कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सूट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमारा 2 मीटर है और ये हमारा फैब्रिक है डबल अर्स का। और जैसे आपने सिंगल अर्स का फैब्रिक लिया है तो आप 2.5 मीटर सूट के लिए फैब्रिक ले लेंगे। लेने के बाद अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार से है। 39 इंच इसकी लंबाई है, 14 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 40 इंच इसका सीना है, 37 इंच इसकी कमर है, 41 इंच इसकी हिप है और 18 इंच बाजू की लंबाई है और 10 इंच इसका बॉटम है। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को हम किस तरह से बिछाएंगे, किस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे, किस तरह से कटिंग करेंगे जिससे हमारी परफेक्ट एक सूट की या कुर्ती की कटिंग हो सके। तो सबसे पहले तो हमें इसको फोल्ड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से खोल कर रखेंगे और इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाते हैं, तो कपड़े को फोल्ड करने का जो हमारा तरीका होता है, जितना भी आपका चेस्ट उसका 1/4 करेंगे प्लस 2.5 इंच से लेके 3 इंच लूजिंग का ऐड करके आपको यहाँ पर बिछा लेना है। और इस तरह से देख लेना है, हमारा जो चेस्ट है वो 40 इंच है, 40 का 4th भाग करेंगे हमारा 10 इंच प्लस 2.5 इंच से लेके 3 इंच, इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम इसको बिछा लेंगे। तो ये तो कपड़ा फोल्ड करके बिछाने का तरीका हुआ। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। उल्टा हिस्सा ये है, सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है। मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 38 इंच, 38 इंच। तो यहाँ से 38 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन हमारा कंधी में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। आप 1 इंच भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान आपको किस हिसाब से लगाना है, जैसे आप गोल गला बना रहे हैं तो किस तरह से लगाएंगे और जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो किस तरह से लगाएंगे। तो गोल गले में जो हमारा मार्क किया जाता है वो हमारा 11 इंच से लेके 12 इंच तक किया जाता है। ये चेस्ट जैसे हैवी है तो आप 12 इंच कर सकते हैं और कम है तो आप 11 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें जो है हमारा पूरा पूरा मार्क किया जाता है। तो इसमें हम गोल गला बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो हम करेंगे 11 इंच पर और प्लस हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे, 12 का हाफ करके 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो है मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे गले का। तो गले का जो है मार्क हमें यहाँ पर कम करना है। तो यहाँ से हम करेंगे 2.5 इंच पर। अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारे कुर्ती में अलग तरीके से लगाया जाता है और शर्ट में अलग तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा चेस्ट है वो 40 इंच है, तो यहाँ पर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर और इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी बहुत से लोग उल्टी तरफ डाउन कर देते हैं गले की तरफ, लेकिन कंधी हमारी इस तरफ डाउन की जाती है। तो यहाँ से हम हाफ इंच कंधी को डाउन करेंगे और यहाँ पर हम 2 सूत से लेके 3 सूत अंदर की तरफ एक मार्क करते हैं, जिससे हमारी फिटिंग आ जाती है और हमारे आर्मोल में कोई भी रिंकल वगैरह नहीं बनते हैं। तो इतना हम चेंज करते हैं। चेंज करने के साथ साथ दोस्तों इस तरह से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है तो इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो 40 का हम चौथाई भाग करेंगे यानी 1/4 करेंगे। तो हमारा हुआ 10 इंच प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत से 3 सूत का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हमने यहाँ पर 2 इंच का और मार्क कर लिया है। ये हमने लूजिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन किया हुआ है। यहाँ पर हम आर्मोल में शेप देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की हम इस तरह से दूरी को नापेंगे और इसका एक सेंटर करेंगे। अब ये जो सेंटर है हमने इसलिए किया हुआ है कि इसमें हम जो शेप देंगे वो इस तरह से शेप देंगे जिससे हमारी शेप भी परफेक्ट तरीके से आ जाए और हमारे आर्मोल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से आपको शेप कर देनी है। देने के बाद इसमें हम चाक का निशान लगाएंगे। तो इसके जो हम चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 14 इंच पर। जैसे आपको चाक ज्यादा नीचे खोलना है तो आप 15 इंच पर भी खोल सकते हैं, ऊपर खोलना है तो 13.5 इंच पर भी आप खोल सकते हैं। और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम
कमर का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर, और इस मार्क को भी हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों जितनी भी हमारी कमर है उसका हम 1/4 करेंगे और 2 सूत उसमें मार्जिन का और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेते हैं, तो इस तरह से मार्क करना है। अब हम हिप पर मार्क करेंगे, तो हिप जो है हमारी चेस्ट से 1 इंच ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने हिप को नापा हुआ है उसका 1/4 करेंगे, 2 सूत मार्जिन का ऐड करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 से 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बॉटम फोल्ड करना होता है, ज्यादा हमें मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस तरह से हम इतना मार्जिन ऐड करेंगे। अब बॉटम पर हम किस तरह से निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे और इससे 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक हम यहाँ से बढ़ाकर रख लेते हैं और इस तरह से मार्क कर लेते हैं। आप चाहे फर्स्ट मार्क से नापकर निशान लगाना चाहें, चाहे सेकंड मार्क से निशान लगाना चाहें, तो किसी भी तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। अब इसमें फिटिंग का मार्क करेंगे, तो इस तरह से हम स्केल को लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर तो हम इस तरह से शेप देंगे और नीचे की तरफ आप इस तरह से शेप देंगे। जैसे आपकी हिप निकली है तो इस तरह से शेप देंगे, और नहीं निकली है तो जिस तरह से हमने ऊपर शेप दिया है उसी तरीके से आपको शेप दे देना। जब तक हम इसमें शेप दे रहे हैं तब तक आपसे हम एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको घर बैठे स्टिचिंग का काम सीखना है, फुल काम सीखना है, चाहे आप लेडीज सीखना चाहते हैं या जेंट्स सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही कम प्राइस के साथ हम आपके लिए कोर्स को लेकर आए हुए हैं। जैसे आपको सीखना है तो हमने स्क्रीन पर एक नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सारा कुछ मिलने वाला है, या आप जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं वो भी आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। दूसरे पार्ट पर भी हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम अलग करके रख देते हैं। रखने के बाद दोस्तों जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम इस तरह से बैक के लिए कपड़े को बिछा देंगे। बिछाने के बाद इस तरह से ऊपर से हम इसको जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इस पर हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से इसकी जो कंधी है वो हमारी सेम करती है। अब बैक में हमें चेंजिंग करनी है होती है, तो बैक का जो पार्ट है वो हमारा 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच ज्यादा करता है। यदि आप इससे ज्यादा मार्क कर देंगे तो बैक में आपका फुलाव आता रहेगा, तो आपको ज्यादा मार्क नहीं करनी है। तो इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर शेप दे देना है। शेप देने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे शूट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने का हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने आर्मोल काटा हुआ है इस आर्मोल को हमें इस तरह से रखना है और नाप लेना है। तो जितना भी हमारा ये आर्मोल आ रहा है उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी कंधी जुड़ेगी। अब स्लीव की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को हमने डबल में किया, डबल करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लिया। दोनों स्लीव हम इस तरह से एक ही बार में कट कर लेंगे। तो इस तरह से बिछाना है। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो है 18 इंच। 18 में हम क्या करेंगे, 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 18.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। और इसको हम कर देंगे सीधा। अब इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे, वो हम करेंगे 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक का। अब जितनी भी आपको यहाँ पर मोरी रखनी है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इसकी जो है मोरी है 10 इंच, तो 10 का आप करेंगे 5 इंच पर। हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब दोस्तों इसका हम आर्मोल किस तरह से डाउन करते हैं, तो फ्रंट का हमने जो आर्मोल नापा हुआ था वो हमारा था 9 इंच। तो 9 इंच में 1/2 इंच माइनस करके इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्रॉस में करेंगे तो इसमें हम 1/2 इंच और प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से हमें मार्क करना है 9 इंच पर। ये वाला पॉइंट और जो ये दूसरा वाला जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सेंटर पर आ जाना चाहिए। तो आपकी समझ लीजिए बाजू अच्छी तरीके से डाउन हो गई है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से फिटिंग का मार्क करेंगे। फिटिंग का मार्क करने के बाद यहां से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। अब बाजू में हम शेप देंगे। हम क्या करेंगे, यहां से और यहां तक 2 इंच का एक मार्क करेंगे। यहां से यहां तक हमारी बाजू एकदम सीधी रहती है और इसके बाद हम यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे। राउंड देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
कटिंग करने के बाद यहाँ पर चटका लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, खोल कर रखेंगे। 2 पार्टों में हमारा ये शेप दी जाती है, तो 2 पार्ट हमारे बैक की तरफ करेंगे, 2 पार्ट को हम इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे, यानी 2 पल्लों में हमने इस तरह से शेप दी हुई है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो इसी तरीके से हमारे पूरे सूट की कटिंग अच्छी तरीके से हो गई है। एक बार हम आपको स्लीव नाप कर भी दिखा देते हैं किस तरह से हमारे आर्म होल में फिट होगी। तो इस तरह से देखिए हमारी जो आर्म होल में स्लीव है वो अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी कटिंग कैसी लगी? यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।